बोलो शिवहरड़ी महादेव की जय हो। भगवान शंकर की स्तुति। ये विल्व पत्र का पौधा है सज्जनों, इसके नीचे मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पनंगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक विहनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज देवल गांव में आया हुआ हूं और आज मैं यहाँ कुछ सत्यता की जानकारी लेने के लिए आया हुआ था। जो पुष्कर राज में गुरुदेव हमारा आए थे होटल के अंदर, उनसे कुछ वहाँ भक्त लोगों ने जानकारियाँ ली और तत्व ज्ञान साधना सीखी। उस तत्व ज्ञान की सत्यता के कारण मैं यहाँ देवल ग्राम में और देवल ग्राम वासियों से कुछ सत्य की जानकारियाँ जुटाई। उसमें सभी चीज़ मुझे सही प्राप्त हुई और कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिसमें लोगों ने झूठी अफवाहें फैला रखी थी कि भाई गुरुजी का तो स्थान ही नहीं है, और कुछ ऐसी अफवाहें फैला रखी थी। इसकी जानकारी के कारण मैं यहाँ आया हुआ हूँ और मुझे यहाँ खूब सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी मिली और कुछ बातें ऐसी अनहोनी बातें सुनने को मिली जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। और मैं कुछ यहाँ पर बाहर से विदेश और हिंदुस्तान के कुछ बड़े स्टूडियो से भी इनके पास ऐसे पत्र आ रखे हैं जिनकी कुछ जानकारियाँ मैं इनसे लेना चाहता हूँ और कुछ जानकारियाँ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव, आपके एक शिष्य का फ़ोन आ रखा है जिसमें सत्यनारायण जी है। इनका नाम सत्यनारायण जी सैनी है और ये जयपुर में रहते हैं प्रेमियों, और इनके मोबाइल नंबर भी मेरे पास में हैं। इनको विश्वास नहीं हुआ कि स्वर और तत्व ज्ञान ऐसा है। फिर उन्होंने मुझे वापस पत्र दिया, जो पत्र हमारे समक्ष पड़ा हुआ है। फिर वो वहाँ से आश्रम पे आए और उन्होंने बताया कि गुरुदेव, जितनी भी जानकारी आपने दी मुझे बहुत बहुत लाभ मिला। धंधे में लाभ मिला, रोजी रोजगार में लाभ मिला। एक प्रयोग बताया था आपने, उसके माध्यम से श्वेतार्क की जड़ के बारे में आपने बताया, उससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला और आनंद मिला। और ये पत्र हमारे पास पड़ा है, सज्जनों को देखना चाहे तो देख लें। धन्यवाद गुरुदेव। एक पत्र और आया है देहरादून मदन सिंह जी का, उनकी भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो हमें। उन्होंने क्या किया था, देहरादून में एक मदन सिंह जी रहते हैं जो चीन में जहाज चलाते हैं सज्जनों। उन्होंने मेरा एक यूट्यूब प्रोग्राम देखा था और वो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि वास्तविकता सत्य है क्या, ये आश्रम है क्या। फिर वो हमारे यहाँ गांव लांबार सिंह में आए। लांबार सिंह से उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। जो मेरे एक शिष्य हैं, ये गणपत जी राज पुरोहित, ये खुद जा कर के गाड़ी पे उनको लेके आए। फिर रात को रहे, 2 दिन वो यहाँ पे रहे। उसके बाद वो इतने प्रभावित हुए। मैं जब भी उनको मेरी छोटी सी कोई समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ तो उन्होंने कई बार मेरे यहाँ पे इस आश्रम के लिए 21,000 रुपये भेंट किए, कई बार 5,000 रुपये भेंट किए। आश्रम पे देख कर इनको बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हुई और उन्होंने कहा देहरादून से, गुरुजी इसका प्रचार प्रसार करो, दुनिया है ऐसे ही कहती रहती है, आप तो अपने लक्ष्य से मत हटो। धन्यवाद गुरुदेव। एक सत्यनारायण जी कुमाऊत मालपुरा का भी है। हाँ, सत्यनारायण जी कुमाऊत का ये पत्र हमारे पास में पड़ा है सज्जनों। तो उनके क्या 8-10 साल तक संतान नहीं हुई थी। वो मेरे आश्रम पे आए और उनको मैंने मार्गदर्शन दिया। सूर्य स्वर में चंद्र स्वर जब पत्नी का चलते तो दाम्पत्य जीवन का योग अगर कोई बनाता है। फिर उनके बच्चा हुआ, आज वो गवर्नमेंट में टीचर हैं। उन्होंने यहाँ पर इस आश्रम पे 1,000 आदमी के लड्डू बाटी की रसोई की और बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम किया। ऐसे उनको लाभ मिला। धन्यवाद गुरुदेव। एक बोरीवली बम्बई से भी फ़ोन आया, पत्र आया हुआ है। हाँ, बम्बई में बोरीवली वेस्ट में गया था एक बार। एक समाज, महेश्वरी समाज के लोग थे, वो मेरे को वहाँ पे लेके गए थे। उनको एक अनुष्ठान प्रयोग कराया था। ये करीबन होगी लगभग 27-28 वर्ष पहले की बात है सज्जनों। फिर मैंने इसका प्रचार प्रसार किया स्वर तत्व ज्ञान के माध्यम से, तो उनको बहुत बहुत लाभ मिला। उनके कई पत्र मेरे यहाँ पे आते हैं। आप धन्यवाद गुरुदेव। एक जिला पाली राजस्थान से भी फ़ोन आया हुआ है। तो एक बार मैं पाली गया था बहुत वर्षों पहले। ऐसे कई स्थान है, क्या बताऊंगा। तो पाली में मैं गया था, वहाँ पर मैंने एक आदमी से, मात्र एक आदमी से मेरी जानकारी थी।
उन्होंने कहा भाई हमारे बहुत बड़े आदमी यहाँ पे आते हैं, गार्डन था, गार्डन में वो मेरे को लेके गए सज्जनों, और वहाँ पे इसका स्वर तत्व ज्ञान सिखाया, उनको विशेष विशेष लाभ मिला, तो उन्होंने मेरे को वहाँ 1 महीने तक रेगुलर रखा था। धन्यवाद गुरुदेव। एक छोटी सी जानकारी चाहिए, अनंतनाद में स्वर साधना और तत्व ज्ञान बताइए हमें विस्तार से। हाँ, तो कई आदमियों के मेरे इसमें कमेंट आ रखे हैं सज्जनों, तो कमेंट में उन्होंने लिखा कि गुरुदेव हमने तो कई जगह पढ़ा, पर ये अनंतनाद के बारे में आपने जो छत्तीसगढ़ से मेरा लाइव हुआ था वास्तु विकास तिवारी जी के माध्यम से, तो वास्तु विकास तिवारी जी के माध्यम से लाइव हुआ था, उन्होंने को मैंने बताया कि अनंतनाद क्या है, तो लोग कमेंट करके पूछते हैं कि साहब ये कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है। तो सज्जनों सुनो, ये शिव महापुराण है, इस शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है सज्जनों, आपके भी देख लें इसके बारे में क्या लिखा है, और 319 पेज नंबर है, आप जरूर देखें और इसका आनंद देखें। भगवान शंकर से माँ पार्वती कह रही कि हे प्रभु ऐसा प्रयोग बताओ जो अनहद नाद सुनो बड़भागियाँ सकल मनोरथ पूरे। अनहद नाद को जो सुनता है रात्रि को, इसमें सब लिखा है, मैं विस्तार से तो इतना 3.5 पेज का बता नहीं सकता, सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सुनो। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती हर मनुष्य की मृत्यु तो आएगी, परंतु वो 2 महीने 3 महीने इसका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें लिखा है, देखो, हे देव मेरे ऊपर कृपा करके आप इसका वर्णन करें। माँ पार्वती कह रही है इससे क्या मिलता है, देखिए आप। हे देवी हे शिवे, तुमने मुझसे जो पूछा है उसमें मनुष्य के यथार्थ में संक्षेप में कुछ कहूँगा। तो संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ, इसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इनका समायोग ही 5 भौतिक शरीर है सज्जनों। ये शरीर 5 तत्वों से ही बना, शिव पुराण में भी लिखा है, इसे कई शास्त्रों में इसका लेख है सज्जनों। और इस तत्व के माध्यम से शंकर कह रहे हैं पार्वती हर मनुष्य की मृत्यु तो आएगी, परंतु वो 2 महीने 3 महीने इसका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें लिखा है, देखो, हे देव मेरे ऊपर कृपा करके आप इसका वर्णन करें। माँ पार्वती कह रही है इससे क्या मिलता है, देखिए आप। हे देवी हे शिवे, तुमने मुझसे जो पूछा है उसमें मनुष्य के यथार्थ में संक्षेप में कुछ कहूँगा। तो संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ, इसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इनका समायोग ही 5 भौतिक शरीर है सज्जनों। ये शरीर 5 तत्वों से ही बना, शिव पुराण में भी लिखा है, इसे कई शास्त्रों में इसका लेख है सज्जनों। और इस तत्व के माध्यम से आदमी को लाभ कैसे मिलता है। आकाश तत्व सर्वव्यापी है, भगवान शंकर कह रहे हैं सभी सर्वत्र स्थित है, आकाश में ही सभी लय हो जाते हैं और एवं पुनः उसी में प्रकट हो जाते हैं। हे सुंदरी, आकाश से वियुक्त हो जाने पर पंचभूत अपने अपने स्थान में मिल जाते हैं, उसे सन्निपात की स्थिरता होती है। इसलिए आकाश वायु से तेज से उत्पन्न होता है, जिससे तेज से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ऐसे क्रमशः पृथ्वी आदि पंचभूत एक दूसरे के पूर्व में क्रम से विलीन हो जाते हैं, इसलिए ये मनुष्य देह मिलती है और इसी से लाभ मिलता। अब आगे देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, ये 9 प्रकार का नाद सुनाता है। इसका बैठने की विधि ऐसे है, आप कर्ण में ऐसे अंगुली डालेंगे, आंख मूंदेंगे। मैंने कई शिष्यों को यहाँ पे बताया है, उनको लाभ में मिल रहा है। इसका मार्गदर्शन ये मेरे शिष्य हैं, बैठे हुए हैं मेरे पास में, गणपत सिंह जी राजपुरोहित, ये मेरे वर्षों से सेवा करते हैं यहाँ पर। और इन्होंने कल यहाँ बहुत बड़ी कावड़ यात्रा निकली थी सज्जनों कल, इसमें बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम था जो आपके यूट्यूब के माध्यम से हम आपको बताएंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसा आप अनुभव करें और इस नाद को अवश्य सुने। इससे अगर एक बार नाद सुन लेता है प्रेमियों, तो 7 दिन तक उसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा आप अनुभव कीजिए। ये मेरे 42 ईयर्स का अनुभव है। इन्होंने मुझसे पूछा था, जो मेरा जानकारी लेने आए हैं वहाँ से पुष्कर राज से, कि गुरुदेव ऐसा आश्रम है क्या, ऐसी सत्यताएं हैं क्या। मैंने कहा आप जरूर आइए और देखिए। 2-3 दिन से मेरे पास में रुके हुए हैं और ये देख रहे हैं जानकारी। धन्यवाद। ओम